हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ट्रिक फार्मेसी में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के यूनिट 5 के बारे में। तो हमने आयन एक्सचेंज, क्रोमेटोग्राफी, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बात कर लिया है। तो आज हम इसको कम्प्लीटली एंड करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे आयन एक्सचेंज रेजिन के बारे में, प्रॉपर्टीज की क्या होती है, मैकेनिज्म ऑफ आयन एक्सचेंज प्रोसेस, फैक्टर अफेक्टिंग आयन एक्सचेंज, मेथडोलॉजी एंड एप्लीकेशन के बारे में आज हम बात करके इस यूनिट को जो है एंड करेंगे। ठीक है, इसके पहले जो जेल क्रोमेटोग्राफी क्या होती है इसका वीडियो आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। मैंने दो वीडियो बनाई है, इसका इंट्रोडक्शन का और क्लासिफिकेशन का। तो एक मैंने व्हाइट बोर्ड पे बनाया है, एक मैंने कॉपी पे बनाई, मतलब जो नोटबुक पे बनाई है। ठीक है, तो आप जाके उस वीडियो को जरूर से देख लीजिए, क्योंकि जब तक वो आप नहीं देखेंगे तब तक आपको आगे नहीं समझ में आने वाला है। प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और इसके पहले के जो यूनिट है उसके नोट्स जो हैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया गया है, वहां से जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए। अब वीडियो भी आप जाके देख लीजिए। तो आइए बात करते हैं आयन एक्सचेंज रेजिन। आयन एक्सचेंज रेजिन जो होता है, यह क्या होता है हमारा, इसका पहले वर्ड समझ लीजिए। आयन का मतलब होता है हमारा पॉजिटिव आयन हो सकता है या निगेटिव आयन। एक्सचेंज का मतलब होता है कि अदला बदली करना। रेजिन का मतलब होता है, रेजिन हमारा एक प्रकार का सिंथेटिक पॉलीमर है। यह हमारा क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर होता है। सिंथेटिक का मतलब होता है कि मैन मेड, ठीक है, जो आदमी ने बनाया, जो हमने बनाया है। पॉलीमर का मतलब होता है लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया। रेजिन का काम यही है, रेजिन का फंक्शन यही है कि एक क्या करता है, जो पॉजिटिव आयन होते हैं और निगेटिव आयन होते हैं इनको सेपरेट करने का काम करता है। इसी को बोलते हैं रेजिन। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई यहाँ पे आपके पास कोई सैंपल है। यहाँ पे मान लीजिए ढेर सारे पॉजिटिव आयन है, ढेर सारे निगेटिव आयन है। सिमिलर चार्ज वाले आयन को सेपरेट आउट करने के लिए जिसका हम यूज करते हैं उसे बोलते हैं आयन एक्सचेंज रेजिन बोलते हैं। तो वही लिखा गया है यहाँ पे जो मैंने बताया है, द प्रोसेस बाय विच ए मिक्सचर ऑफ सिमिलर चार्ज आयन कैन बी सेपरेट बाय यूजिंग IER। ठीक है, जो सिमिलर चार्ज वाले आयन हैं उनको सेपरेट करने के लिए जिसका हम यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं IER, मतलब आयन एक्सचेंज रेजिन बोलते हैं। ठीक है, यह जो हमारे आयन एक्सचेंज होते हैं यह हमारे स्ट्रांग हो सकते हैं या वीक हो सकते हैं। स्ट्रांग और वीक वर्ड का मतलब है कि यह इंडिकेट करता है कि हमारे स्ट्रांग एसिड हो सकते हैं या हमारे स्ट्रांग बेस हो सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा जो स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग बेस रहेगा तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रांग आयन एक्सचेंज रेजिन बोलेंगे। अगर हमारा वीक एसिड या वीक बेस रहेगा तो उसको हम बोलेंगे वीक आयन एक्सचेंज रेजिन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही लाइन, इस लाइन में भी वही लिखा गया कि यह क्या करता है कि मोस्टली सिमिलर चार्ज जो आयन होते हैं, लाइक हमारे कटायन, अनायन। ठीक, कटायन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, अनायन का मतलब होता है निगेटिव चार्ज। उसको क्या करते हैं, इस टेक्निक के थ्रू हम उसको सेपरेट आउट करने का काम करते हैं। ठीक है, बस आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और मैं आपसे फिर से कहता हूँ कि आप पहले वाला वीडियो देख लीजिए। अगर उसको आपको देख लेते हैं तो आपको 70% वहीं क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। जो हमारा आयन एक्सचेंज रेजिन है वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। लास्ट तक आपको वीडियो को जरूर से देखना, क्योंकि लास्ट में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है इस टॉपिक का। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं उसको मैंने लास्ट में मेंशन किया, अभी आपको दिखा दूंगा। तो आइए बात करते हैं क्लासिफिकेशन। इसको दो टाइप से क्लासीफाई किया गया। पहला हमारा है अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर और दूसरा हमारा है अकॉर्डिंग टू सोर्स। जो हमारा अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर, ये दो टाइप का। पहला हमारा आता है कटायन एक्सचेंजर रेजिन, ठीक है। सेकंड हमारा आता है अनायन एक्सचेंजर। कटायन में हमारे आते हैं स्ट्रांग एसिड कटायन एक्सचेंजर, सेकंड हमारा वीक एसिड कटायन एक्सचेंजर आते हैं। ठीक है, और अनायन एक्सचेंजर में हमारे आते हैं स्ट्रांग बेस अनायन एक्सचेंजर, वीक बेस अनायन एक्सचेंजर आते हैं। और अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सोर्स के, तो इसमें दो टाइप होते हैं। एक हमारा नेचुरल सोर्स होता है, एक हमारा सिंथेटिक सोर्स होता है। तो नेचुरल में हमारे एक कटायन होते हैं, एक अनायन होते हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल उसके लिख दिए हैं, आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। तो आइए हम एक करके सभी को देखते हैं, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 7 मार्क्स में आते हैं। ठीक है,
आइए बात करते हैं कटायन एक्सचेंजर के बारे में। कटायन एक्सचेंजर आपको कुछ नहीं समझना, बस जितना मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट नोट्स में आपको बस वैसे ही एग्जाम में लिखने हैं। आपको अगर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको समझ लीजिए सब समझ में आ गया। ये हमारा कटायन एक्सचेंजर। कटायन एक्सचेंजर का काम यही है कि यह क्या करता है, कटायन को सेपरेट करता है। ठीक है, यह कटायन को ही सेपरेट करेगा। ठीक है, और हमारा जो कटायन एक्सचेंजर होता है यह क्या करता है, यह कंटेन करता है, कंटेन रेजिन ग्रुप। कौन कौन से रेजिन ग्रुप ये कंटेन करता है? एक हमारा कंटेन करता है COOH ग्रुप, एक हमारा कंटेन करता है SO3H ग्रुप। ठीक है, SO3H ग्रुप। अगर हमारा COOH ग्रुप अगर रेजिन कंटेन करेगा तो मतलब इसको हम बोलेंगे वीक एसिड कटायन एक्सचेंज रेजिन, कटायन एक्सचेंज रेजिन। ठीक है, अगर हमारा SO3H ग्रुप अगर रेजिन कंटेन करता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कटायन एक्सचेंजर, कटायन एक्सचेंजर बोलेंगे, रेजिन बोलेंगे। ठीक है, आई होप इतना आपको कॉन्सेप्ट जरूर से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, तुरंत फटाफट करिए। तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो मैंने बताया वह जो है यहीं पे लिखा गया है, देख लीजिए। पहला ये क्या करता है, कटायन को सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट लिखा था कटायंस रिटेन बाय द सॉलिड मैट्रिक्स ऑफ द आयन एक्सचेंज रेजिन कैन बी इल्यूड बाय द यूजिंग बफर ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ। तो आपको पहली वाली वीडियो में मैंने जरूर से इसको बताया है, आप उसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पे कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए जो लिखा है मैं वही बताऊंगा। देख लीजिए आपको यहाँ पे लिखा है सॉलिड, सॉलिड मतलब जो हमारा रेजिन है। ठीक है, रेजिन क्या कर रहा है, इसके पास H पॉजिटिव ग्रुप है। ठीक है, अब हमें H पॉजिटिव वाले ग्रुप को सेपरेट आउट करना, तो हम एक बफर यूज करेंगे। हमारा जो बफर है, बफर में कुछ भी कोई भी यूज करते हैं, मान लीजिए NaCl बफर, कोई बफर यूज कर लेते हैं। तो हमारा ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन है। ये क्या करेगा, इस बफर सॉल्यूशन एग्जांपल में मैं जैसे ले लेता हूँ NaCl, ये पॉजिटिव Cl नेगेटिव से बना है, तो ये क्या करेगा, इसके जगह पे अटैच हो जाएगा और इसको क्या कर देगा, इल्यूट कर देगा, इसको इल्यूट कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो H पॉजिटिव आयन था, ठीक है, ये सैंपल का जो H पॉजिटिव आयन था यह क्या हो गया, यहाँ पे इल्यूट हो गया। आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बताया, उसको जाके वहाँ पे आप जरूर से देखिए। अभी आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में मैं उसको बता देता हूँ, मैकेनिज्म जो भी आगे मैं बताने वाला हूँ वहाँ पे आपको और भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको इतना यहाँ पे समझ में आया तो बहुत है। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कटायन एक्सचेंजर। ठीक है, ये क्या होता है कि इसमें जो रेजिन होता है उससे हमारा SO3H पॉजिटिव ग्रुप हमारा अटैच होता है, मतलब सल्फोनिक एसिड ग्रुप हमारा अटैच होगा, तो इसे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड कटायन एक्सचेंजर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा है रेजिन है, ये हमारा रेजिन ग्रुप है। यहाँ पे हमने जो साल्ट यूज किया है NaCl यूज किया है। अब इसमें का जो Na है ये क्या करेगा, इसके जगह पे जुड़ जाएगा। ठीक है, इसके जगह पे जुड़ जाएगा और इसको लेके आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका हमें रीजनरेशन करना है, ठीक है, रीजनरेशन करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, H2SO4 से क्या करते हैं, वॉश कर देते हैं। H2SO4 से वॉश करेंगे तो हमारा फिर से ये रीजनरेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रीजनरेट हमारा हो गया है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए हमारा रीजनरेशन इसका यहाँ पे हो गया है। ठीक है, यहाँ पे 30 से 40% रीजनरेशन होता है। अब बात करते हैं वीक एसिड कटायन एक्सचेंजर। सेम है, इसमें जो सिर्फ आपको याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो हमारे रेजिन से अटैच होता है, इनसॉल्युबल रेजिन से अटैच रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे हमने जो साल्ट यूज किया है हमारा यहाँ पे ये साल्ट है। ठीक है, इसमें का जो Na है इसके जगह पे जुड़ जाएगा, फिर ये क्या होगा, ये इसको लेके
आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इसके रीजनरेशन कैसे होता है। रीजनरेशन हम इसको HCl से वॉश करा के करते हैं। HCl से हम क्या करते थे, इसको वॉश कर देते तो 100% हमारा रीजनरेशन हो जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा रीजनरेशन यहाँ पे हो गया। रीजनरेशन का मतलब पुनः प्राप्ति। ठीक है, अब बात करते हैं आयन एक्सचेंज रेजिन। आयन एक्सचेंज जैसे आप पढ़े हैं कैटायन एक्सचेंज वाला, वैसे आपको पढ़ना है अनायन एक्सचेंजर वाला। इसमें क्या होता है, अनायन एक्सचेंजर में अनायन एक्सचेंजर इसमें क्या होता है, ये क्या करते हैं अनायन को सेपरेट करने का काम करते हैं। अनायन को ये सेपरेट करेंगे। इसमें क्या होता है कि अगर हमारा जो है एक कंटेन करते हैं कंटेन रेजिन ग्रुप, बस आपको शॉर्ट नोट्स याद रखना जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हमारा यहाँ पे कंटेन करते हैं RNS3 पॉजिटिव OH ग्रुप, और हमारा एक टर्शियरी एमीन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन, प्राइमरी कामा सेकेंडरी कामा टर्शियरी एमीन। ठीक है, ये हमारा जब ए वाला ग्रुप रहेगा रेजिन से अटैच, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप। ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप अभी आपको मैं दिखा देता हूँ नोट्स में। क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप जब ये हमारा रेजिन से अटैच रहेगा तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस अनायन एक्सचेंजर रेजिन बोलते हैं। ठीक है, और अगर हमारा ए वाला ग्रुप अटैच है तो इसको हम बोल देते हैं वीक एसिड अनायन एक्सचेंजर। ठीक है, आई होप आपको पूरा इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस आपको सिर्फ अब मैं नोट्स में दिखा देता हूँ आपको, लेकिन एक बात ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने देख लीजिए लिख दिया पेंसिल से, इसमें ध्यान देना कि जब अनायन का सेपरेशन करना होगा तो आपको अनायन एक्सचेंजर रेजिन का यूज करना होगा। जब आपको कटायन का सेपरेशन करना होगा तो कटायन एक्सचेंजर रेजिन का यूज करना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है सेपरेशन ऑफ अनायन। इससे हम क्या करते हैं, सेपरेशन किसका करते हैं, अनायन का सेपरेशन करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए वीड्स हमारा रेजिन है, यहाँ वीड्स को हम रेजिन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे OH ग्रुप है हमारा, यहाँ पे हमारा सोल्यूशन मतलब ये सॉल्ट है। सॉल्ट क्या करेगा, इसमें का जो सॉल्ट हम मान लीजिए NaCl सॉल्ट यूज कर रहे हैं, NaCl, तो Cl जो है ये नेगेटिव चार्ज कंटेन करेगा, Na पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, निगेटिव चार्ज वाले को सेपरेट करना। तो हमारा निगेटिव चार्ज वाला ग्रुप इससे अटैच हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इल्यूट हो जाएगा। इल्यूट मतलब ये बाहर निकल जाएगा, मतलब सेपरेट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा गया है, आपको समझ लेना है यहाँ पे। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस अनायन एक्सचेंजर। जैसे मैंने पहले बताया वैसे सेम है, इसमें आपको कुछ नहीं याद करना, बस 0 0 0 थोड़ा सा ध्यान देना है मेरे हीरो, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कि जो हमारा इनसॉल्युबल मैट्रिक्स मतलब रेजिन से हमारा क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया ग्रुप का नाम। ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप आपको याद रखना है, जो मैंने अभी बताया यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा जुड़ा होता है। ठीक है, तो उसे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस अनायन एक्सचेंजर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने बताया अभी ऊपर की NaCl हमने यहाँ पे साल्ट यूज किया है, OH को क्या करेगा, रिमूव कर देगा, यहाँ पे Cl जाके जुड़ जाएगा, तो हमारा यहाँ पे A हो जाएगा। ठीक है, इसके रीजनरेशन के लिए हम क्या करते हैं, NaOH से वॉश कर देते हैं तो इसका रीजनरेशन हो जाता है पुनः। यहाँ पे देख लीजिए रीजनरेशन इसका हो गया है। अगर हम वीक एसिड अनायन एक्सचेंजर की बात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, जो हमारा मैट्रिक्स होता है, इनसॉल्युबल मैट्रिक्स होता है, इससे हमारा क्या प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी एमीन्स ग्रुप अटैच होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे रेजिन से NH2 ग्रुप हमारा अटैच है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे हमने इससे करवाया, तो यहाँ पे हो गया हमारा डू नॉट स्प्लिट नेचुरल साल्ट। तो यहाँ पे हमारा कोई नेचुरल साल्ट स्प्लिट नहीं होगा, मतलब कोई ब्रेक नहीं होगा। ठीक, कोई नहीं निकलेगा कोई नेचुरल साल्ट। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ आयन एक्सचेंजर, जो हमारा अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज। हमें यह भी 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पहला हमारा है क्रॉस लिंकिंग।
ठीक है। अगर हमारा जो आयन एक्सचेंज रेजिन है उसमें क्रॉस लिंकेज हाई रहेगा, ठीक है, क्रॉस लिंकेज उसमें हाई होना चाहिए, ठीक है, तभी वह सेपरेशन अच्छा करेगा। और दूसरा प्रॉपर्टी है पार्टिकल साइज। अगर पार्टिकल साइज जो है 50 से 200 मेष से कम है, ठीक है, तो जो सरफेस एरिया है वह इंक्रीज करेगी और उसकी पोरोसिटी भी इंक्रीज करेगी। इससे क्या होगा, आयन का अच्छे से अच्छा सेपरेशन होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं अगला जो प्रॉपर्टी है सोइलिंग। सोइलिंग क्या होता है इसमें, व्हेन द रेजिन कॉन्टैक्ट विथ पोलर सॉल्वेंट, जब हमारा जो रेजिन है पोलर सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आता है तो वह क्या हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा सोयल हो जाता है, ठीक है। एंड व्हेन द रेजिन कांटेक्ट विद नॉन पोलर सॉल्वेंट, और जब नॉन पोलर के कांटेक्ट में आता है वह क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब श्रिंक हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनरेशन की। रीजनरेशन का मतलब यही होता है कि उसको कैसे पुनः प्राप्त करते हैं। इट शुड बी हाईली रीजनरेशन प्रॉपर्टी, आपने देखा है सभी में, उसको हम आसानी से रीजनरेट कर सकते हैं, मतलब पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन द रेजिन कटायन द रेजिन वॉश विद द एसिड, अगर हमारा जो है कटायन रेजिन रहेगा, अगर हमारा कटायन रेजिन रहेगा तो उसको एसिड से वॉश करेंगे। अगर हमारा अनायन रेजिन रहेगा तो उसको हम बेस से वॉश करेंगे। आपको यह पॉइंट याद करना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीपैट के लिए भी, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं अगला जो हमारा है मैकेनिज्म ऑफ आयन एक्सचेंज प्रोसेस, ठीक है, इसको आपको एकदम अच्छे से समझना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बस आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम है, ठीक है, कॉलम में हमने वीड्स यहाँ पे भर दी, वीड्स मतलब रेजिन भर दिया। तो हम यहाँ पे चलिए रेजिन भर देते हैं। जब तक हम रेजिन भर रहे हैं तब तक आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और हमारे पास यहाँ पे है सैंपल, सैंपल हमारा है, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है निगेटिव चार्ज भी है, ठीक है। तो हम पहले करते हैं कटायन को सेपरेट करते हैं, उसके मैकेनिज्म को देखते हैं कैसे कटायन को सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, इसको क्या करते हैं हम, फिर इसमें एक एक ग्रुप अटैच कर देते हैं। निगेटिव चार्ज ग्रुप हमने यहाँ पे अटैच कर दिया। अगर हम पॉजिटिव मतलब कटायन को अगर हमें सेपरेट करना है, पॉजिटिव चार्ज को अगर सेपरेट करना है, यहाँ पे जो वीड्स होगी मतलब जो हमारे रेजिन होंगे उससे निगेटिव चार्ज ग्रुप अटैच करना, आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा निगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैच कर दिए। अब इस सैंपल को हम क्या करते हैं, इसमें पोर करेंगे। तो पोर करते हैं तो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है निगेटिव चार्ज वाले से अटैच हो जाएगा। यहाँ पे निगेटिव चार्ज वाले से हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला अटैच हो गया। आपको पता है जो हमारा पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है, आपको यह ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव वाला अटैच हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, अब इसके बाद हम इसमें हमें करना था पॉजिटिव चार्ज वाले को सेपरेशन करना था। तो इसके लिए अब हम NaCl एक साल्ट यूज करते हैं। साल्ट क्या करेगा, इस साल्ट जो होता है हमारा बना होता है Na पॉजिटिव से प्लस Cl नेगेटिव से मिलके बना होता है। तो हमारा जो Na है इसको क्या करेगा, यहाँ से मार के भगा देगा। तो इसके जगह पे हमारे Na जुड़ जाएगा, इसको मार के भगा देगा। अब यहाँ पे जुड़ गया, इसको मार के भगा दिया। तो हमारा धीरे धीरे क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज ए वाला था सैंपल का, ये हमारा क्या हो जाएगा, इल्यूट हो जाएगा, ठीक है। आपको आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इसी तरह है हमारे निगेटिव चार्ज वाले का, ठीक है, मतलब अनायन का कैसे एक्सचेंज करेंगे, मतलब उसको कैसे सेपरेट करते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें हमने यहाँ पे क्या किया था, निगेटिव चार्ज वाला अटैच किया था। इसके जगह पे हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज वाले वीड्स से हमारा पॉजिटिव चार्ज ग्रुप हम यहाँ पे अटैच कर देंगे, ठीक है। इसको मैं आपको अलग पेज पे समझा देता हूँ। देख लीजिए अब यहाँ पे हमारे मान लीजिए अब हम कर रहे हैं एनायन का सेपरेशन कर रहे हैं, उसकी मैकेनिज्म देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमने जो कॉलम है, कॉलम में हमने वीड से यहाँ पे भर दिया, वीड से हम अब पॉजिटिव चार्ज वाले ग्रुप को हमने अटैच कर दिया, ठीक है, यहाँ पे आपने अटैच कर दिया। अब आपके पास सैंपल है, सैंपल में हमारे पॉजिटिव चार्ज भी हैं निगेटिव चार्ज वाले ग्रुप भी हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे पोर करेंगे, मतलब डालेंगे। तो हम आपको पता है पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन होता है, तो हमारे पॉजिटिव वाले ग्रुप से हमारे निगेटिव चार्ज वाले ग्रुप क्या होंगे, यहाँ पे आके ऐसे अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पे कर दीजिए आप अटैच हो गया हमारा।
अब इसके अगर हमको इसको निकालना है, हमें सेपरेशन करना था सैंपल के नेगेटिव चार्ज को, तो इसके लिए हम एक साल्ट यूज करते हैं। अब हम एक साल्ट यूज कर लिए यहाँ पे, जो साल्ट यूज कर रहे हैं तो हमारा जो साल्ट है हमने बताया कि Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव से मिलके बना होता है। तो हमारा जो Cl वाला है अब इसके जगह पे जाके जुड़ जाएगा, इसको मार के भगा देगा। तो सभी निगेटिव चार्ज वाले को, हमारा जो Cl निगेटिव चार्ज वाला ग्रुप है, सभी के जगह जुड़ जुड़ के निगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, रिमूव आउट कर रहे, मतलब इल्यूट कर दे रहा है। तो हमारा अब यहाँ निगेटिव चार्ज वाले ग्रुप क्या हो रहे हैं, इल्यूट हो जा रहे हैं। तो यही है मैकेनिज्म कैसे होगी। तो पहले वाले वीडियो में मैंने और अच्छे से बताया है, उसको जाके आपको देखना जरूर से है, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं अपने, तो जो मैंने अभी बताया है वही सेम यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म जो है दो तरीके से मैंने बताया है, अभी आपको बताया है कटायन एक्सचेंजर वाला भी बताया है, एक हमने बताया है अनायन एक्सचेंजर वाला बताया है। इसमें जो कटायन एक्सचेंजर वाले में हमारा जो देख लीजिए, इट हैज निगेटिव चार्ज ग्रुप एंड दीज विल अट्रैक्ट पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप। मैंने बताया कि हमारे निगेटिव चार्ज वाले ग्रुप क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले ग्रुप को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जो मैंने बताया सेम वही लिखना, बस आपको एक चीज़ याद रखना है, इसमें जो कॉमनली रेजिन यूज होते हैं, कौन से यूज होते हैं, ये हमारे यूज होते हैं सल्फेट डेरिवेटिव्स यूज होते हैं, ठीक है, जिसको हमने बोल सकते हैं यस रेजिन बोलते हैं। और हमारे सीएम रेजिन, सीएम मतलब कि हमारे कार्बोक्सिलेट डेरिवेटिव्स यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। तो आपको वही लिख लेना है जो मैंने बताया, उसको भी डायग्राम को आप नीचे बना लीजिएगा, ठीक है। अब अनायन एक्सचेंजर में आपको सिर्फ याद रखना कि इसमें जो रेजिन यूज होता है क्वाटरनरी एमीन यूज होता है, और हमारा DEAE रेजिन यूज होता है, जिसको हम डाई एथाइल एमीन एथेन बोलते हैं। तो ये रेजिन हमारा यूज होता है, इसको आप सिंपली लिख लीजिए, जो मैंने बताया वही आप डायग्राम अनायन वाला, ये अनायन वाला जो मैंने बताया है, इसको इसके नीचे आप इसको बना लीजिएगा। आप ऐसे बनाएंगे तो एग्जामिनर वेरी वेरी अट्रैक्ट होगा आपसे और अच्छा मार्क्स आपको देने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग आयन एक्सचेंज के बारे में, ठीक है। तो पहला हमारा है नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयन एक्सचेंज रेजिन, ठीक है। तो इसमें पहला हमारा आता है क्रॉस लिंकिंग एंड सॉइलिंग, जो होता है इसमें क्रॉस लिंकिंग होना चाहिए और सॉइलिंग की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। इफ़ मोर क्रॉस लिंकिंग, अगर इसमें क्रॉस लिंकिंग ज़्यादा है, दे आर मोर राइड बट सॉइलिंग इज लेस, ठीक है। और जो सॉइलिंग होगी या लेस होगी, सेपरेशन ऑफ आयन डिफरेंट साइज इन इज डिफ़िकल्ट, और जो डिफरेंट साइज के आयन होंगे उसको सेपरेट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेचर ऑफ एक्सचेंजिंग आयन। पहला हमारा है इसमें वैलेंसी ऑफ आयन, सेकंड हमारा आता है साइज ऑफ आयन, और हमारा इसमें आता है पोलराइजेशन, ठीक है। पोलराइजेशन मतलब अगर पोलर ग्रुप रहेगा तो गुड सेपरेशन रहेगा, अगर नॉन पोलर रहेगा तो अच्छा सेपरेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिख दिया, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम pH, अगला जो हमारा फैक्टर है pH ऑफ द मोबाइल फेज, और फोर्थ हमारा है आयन स्ट्रेंथ, मोबाइल फेज मॉडिफायर और टेम्परेचर। आपको बस ये पॉइंट सिर्फ याद रखने और कुछ नहीं याद रखना, आप बना के उतना लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेथडोलॉजी, जो हमारा अगला टॉपिक था मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी इसमें दो है, पहला है हमारा बैच मेथड, सेकंड हमारा कॉलम मेथड। बैच मेथड में देखिए क्या होता है, इट इन्वॉल्व सिंगल स्टेप इक्विलिब्रियम प्रोसेस, यह क्या सिंगल स्टेप है और इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, रेजिन प्लस सॉल्यूशन आर मिक्स इन ए वेसल। इसमें जो रेजिन होती है और सॉल्यूशन होता है एक वेसल में मिक्स की जाती है, फिर फिल्टर द सॉल्यूशन, फिल्टर किया जाता है सॉल्यूशन को। द बैच मेथड इज यूज फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, जो वाटर होता है उसको सॉफ्टनिंग के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। एंड द प्रोडक्शन ऑफ डी आयोनाइज्ड वाटर, इससे क्या करते हैं हम डी आयोनाइज्ड वाटर को प्रोड्यूस करते हैं। डी आयोनाइज का मतलब है कि रिमूवल ऑफ पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन फ्रॉम द वाटर, वाटर से पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन को रिमूव करना है, उसी को बोलते हैं डी आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। इसमें मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, एक्सचेंज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम विच कॉज हार्डनेस। जो हमारे कैल्शियम होते हैं हार्डनेस इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें कैल्शियम आयन होते हैं और मैग्नीशियम आयन होते हैं, इसलिए हमारे वाटर जो होते हैं अगर हार्ड हैं
समझ लीजिए कि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देख लीजिए कैल्शियम आयन प्रेजेंट था, तो इसको क्या किया गया, रिमूव किया गया है। ठीक है, 15% NaCl एडेड रेजिन फ्रॉम द रिमूवल कैल्शियम आयन। इसमें क्या कर दिया गया है, अगर हम NaCl, ठीक है, अगर NaCl यूज कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, कैल्शियम को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो यहाँ प्रोसेस ऑफ डीआयोनाइजेशन एंड डीमिनरलाइजेशन ऑफ वाटर, यहाँ पे मैंने डायग्राम सिंपली बना दिया गया है। यहाँ से वाटर को डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कटायन एक्सचेंजर रेजिन भरे रहेंगे, इसमें अनायन एक्सचेंजर रेजिन हमारे भरे रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे रीजनरेशन के लिए हम HCl यूज करते हैं, यहाँ पे NaOH यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक पंप लगा होता है, यहाँ से डालते हैं, यहाँ पे कैल्शियम, जो कैल्शियम मैग्नीशियम आयन होते हैं यहाँ से सेपरेट हो जाते हैं, हमारा डीआयोनाइज्ड वाटर हमारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन लिखी गई प्रिंसिपल में, आप इसको सिंपली लिख लीजिए, कोई इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो आइए बात करते हैं आप आगे कॉलम जो मेथड हमारा इसमें देख लीजिए क्या लिखा है, इट इन्वॉल्व इन द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर बाय द सेलेक्टिंग डिफरेंट कॉफिशिएंट ऑफ द रेजिन। इसमें क्या करते हैं हम, कंपोनेंट के सेपरेशन के लिए, मतलब मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट के सेपरेशन के लिए डिफरेंट कॉफिशिएंट के हम रेजिन का यूज करते हैं। द डिफरेंस इन द सेलेक्टिव कॉफिशिएंट लीड्स टू डिफरेंट माइग्रेशन रेट ऑन आयन एक्सचेंज कॉलम। जो हमारे सैंपल होते हैं, मतलब मिक्सचर हैं, उसके में जो चार्ज वाले कंपोनेंट होते हैं उनका अलग अलग माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन रेट उनका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसमें जो होते हैं, इसमें जो होता है, इसमें इसका माइग्रेशन का इतना है, फिर इसमें इतना है, फिर इसमें इतना है। ठीक है, सभी का माइग्रेशन जो है अलग अलग है। माइग्रेशन मतलब होता है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का सेपरेशन। ठीक है, दिस इन्वॉल्व फ्रंटल एनालिसिस, इल्यूशन एनालिसिस, डिस्प्लेसमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, इन सब में इसका यूज होता है। तो आपको यही सिंपली बना लेना है। अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, एप्लीकेशन देखिए, इसमें क्या करते हैं कि पहला सेपरेशन ऑफ सिमिलर आयन फ्रॉम द अनदर। ठीक है, जो सिमिलर आयन है उसको सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, मतलब हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए यूज करते हैं। सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइट के सेपरेशन के लिए यूज करते हैं। एमिनो एसिड के सेपरेशन के लिए यूज करते हैं। शुगर के सेपरेशन के लिए यूज करते हैं। और एक्टिनाइड्स के लिए हम उसके सेपरेशन के लिए यूज करते हैं। डीमिनरलाइजेशन ऑफ वाटर के लिए इसका हम यूज करते हैं। सेपरेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द फूड से प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। तो इसका एप्लीकेशन था। अब हम इसके बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन कर दिए हैं। जो मैंने बताया है वही सब क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमारे आते हैं। राइट द एंड ट्रिम नोट्स ऑन द मेथडोलॉजी ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। जो मेथडोलॉजी मैंने बताया अभी, ठीक है, कॉलम और बैच वाला, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और हमारे मैकेनिज्म ऑफ आयन एक्सचेंज प्रोसेस क्या होता है, यह भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आपको दोनों जरूर से पढ़ लेना है, पढ़ के ही आपको एग्जाम में जाने हैं। तो अब मिलते हैं हम अगले सब्जेक्ट के अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।